नमस्कार। स्टडी अभियान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काकू और आज आपके समक्ष एक नई वीडियो को लेके आया हूं और इसमें मैंने कुछ एमसीक्यूज इंडियन पॉलिटी से कवर करने का प्रयास किया है और वो एमसीक्यूज है सीबीआई की स्थापना कब हुई, 1961 में 10वां संवैधानिक संशोधन हुआ वो क्या था, सिंधु जल समझौता किस देश के बीच या भारत और किस देश के बीच और कब हुआ, कोलंबो शांति समझौता कब और किसके बीच हुआ। ये बहुत सारे कुछ एमसीक्यूज है जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आज कवर करने का प्रयास करूंगा। तो आइए जानते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई की स्थापना कब हुई। पहला ऑप्शन है 1960 में, दूसरा ऑप्शन है 1962, तीसरा ऑप्शन है 1963 और चौथा ऑप्शन है 1964। तो साथियों, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई है और 1962 में गठित संथानम एक आयोग था, एक कमीशन था जिसको कि 1962 में गठित किया गया था और उसकी सिफारिश पर ही 1963 में सीबीआई की स्थापना की गई। तो सी इसका आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन जानते हैं। सिंधु जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। इस समझौते में भारत और पाकिस्तान की ओर से किस किस ने प्रतिनिधित्व किया। यानी कि जब 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ तो उस समय पाकिस्तान से कौन साइन करने वाला था जिसने कि इस सिंधु जल समझौते पर साइन किया और भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद और लियाकत अली खान के बीच ये समझौता हुआ। दूसरा ऑप्शन है लियाकत अली खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच। तीसरा ऑप्शन है आयूब खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच और चौथा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद और आयूब खान के बीच। तो साथियों, सिंधु जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान, इन दोनों ने सिंधु जल समझौते पर साइन किए हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा सी इसका आंसर होगा। आइए आगे जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कोलंबो शांति सम्मेलन कब हुआ। ऑप्शन ए 1986 में, बी 1987 में, सी 1988 में और डी 1989 में। तो साथियों, भारत और श्रीलंका के पहली बात यहाँ पे याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच ये कोलंबो शांति सम्मेलन हुआ और ये 1987 में हुआ था। इसमें भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धन, इन दोनों ने क्या क्या साइन किए हैं कोलंबो शांति सम्मेलन में। आइए आगे जानते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य लोकसभा से होते हैं। एक जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है उसमें यहाँ पर लोकसभा से सदस्य पूछे गए कि लोकसभा से कितने सदस्य आते हैं। पहला है 20 सदस्य, दूसरा है 10, तीसरा है 15 सदस्य और चौथा ऑप्शन है 13 सदस्य। तो लोक लेखा समिति, इसमें लोकसभा से 15 सदस्य आते हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से आते हैं और इनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। तो इसका ऑप्शन होगा सी, यानी कि 15 सदस्य है। आइए आगे जानते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 55 के तहत, दूसरा है अनुच्छेद 56 के तहत, तीसरा है अनुच्छेद 57 के तहत और चौथा ऑप्शन है
अनुच्छेद 60 के तहत। तो भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है और यह शपथ अनुच्छेद 60 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा ली जाती है। तो इसका आंसर होगा डी, अनुच्छेद 60 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह बात की गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 62, दूसरा है अनुच्छेद 63, तीसरा है अनुच्छेद 64 और चौथा है अनुच्छेद 65। तो साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के पद की बात की गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो ये बात कौन से अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 63 में। तो इसका आंसर होगा बी, 63। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका बिल भारतीय संसद में पहली बार किस प्रधानमंत्री ने पेश किया? ऑप्शन ए श्रीमती इंदिरा गांधी ने, ऑप्शन बी राजीव गांधी ने, ऑप्शन सी बीपी सिंह ने, ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। तो साथियों, नगर पालिका बिल भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1989 में संसद में पेश किया था, जो कि राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। ठीक है। तो ये 1989 में राजीव गांधी ने क्या किया था? ये नगर पालिका बिल भारतीय संसद में पेश किया था। आगे है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया? पहला ऑप्शन है 8वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, दूसरा है 9वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, तीसरा है 10वें संवैधानिक संशोधन द्वारा और चौथा है 12वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। तो 10वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा दादरा एवं नागर हवेली को भारतीय संघ में 1961 में जोड़ा गया है और इन्हें क्या है? संघ शासित प्रदेश बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? अगर भारत में संयुक्त लोक सेवा आयोग, मतलब कि जो एक दो या दो से अधिक स्टेटों के लिए जो एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनता है, तो उसको किसके द्वारा गठित किया जाता है? तो पहला है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, दूसरा है राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा, तीसरा है संसद के अधिनियम द्वारा और चौथा ऑप्शन है संबंधित राज्यों के विधानमंडल के प्रस्ताव द्वारा। तो साथियों, जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है यानी कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसका गठन संसद के अधिनियम द्वारा किया जाता है और भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 315 है उसमें इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इनके गठन की बात की गई है। तो ये इसका ऑप्शन होगा सी, संसद के अधिनियम द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। तो आज की ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। लास्ट में यही कहना चाहूँगा, मेरे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।